ड्रीम रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है मेरे भाई एंड बहनों। मैं आज फिर आया हूं सभी अप्रेंटिस साथियों को सहयोग देने के लिए और सभी अप्रेंटिस साथियों को मोटिवेट करने के लिए। मेरे अप्रेंटिस साथियों, मेरे बहनों, आप लोग जितने दर्द में गुजर रहे हैं मुझे फील होता है, क्योंकि मैं भी एक अप्रेंटिस साथी हूं, आप ही के जैसा हूं। मैं भी अप्रेंटिस ही किया हूं। अप्रेंटिस साथी जितने भी हैं, सारे अप्रेंटिस साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और निवेदन है सभी साथियों से कि आप अधिक से अधिक संख्या में 8 मार्च को दिल्ली पहुंचे, एक विराट प्रदर्शन करें, एक विराट आंदोलन करें, तभी हमारे हक मिल सकता है। क्योंकि हक के लिए खुद ही लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हक हमारा है तो लड़ना हम ही को पड़ेगा, कोई और नहीं लड़ेगा। इसीलिए हम जितने भी अप्रेंटिस साथी जो अप्रेंटिस कर चुके हैं, जो कंप्लीट हो गया है और जिसका अप्रेंटिस कंप्लीट होने वाला है, जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं सभी से निवेदन करते हैं कि आप सभी जितने अधिक से अधिक संख्या में जाएंगे उतने ही प्रदर्शन को सफल बना सकते हैं, उतना ही जल्दी हमारे सरकार जो इतने सालों से कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं ये बातें सुन सके। क्योंकि सरकार जो है वो किसी की बात सुनना नहीं चाहती है। सरकार तानाशाह सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। वो सरकार जो 2014 में सबके दिलों में राज करते थे, सबके दिलों में एक प्रेरणा मात्र थी, उसके नाम वो है मोदी नाम पे ही सारे बच्चे, सारे बूढ़े, सारे गरीब उसके मुंह में, उसके फेस में स्माइल आ जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, 2019, 2023, 24 आते गया, सबकी मुस्कानें छीन ली गई है। ऐसे क्यों हुआ पता नहीं। मोदी सरकार बोलती है कि जितने भी भारत में भारतवासी सब मेरे परिवार है। अगर आपका सब परिवार है तो आप परिवार की तरफ क्यों नहीं देखना चाहते। आने वाला समय में मेरे साथियों, अप्रेंटिस भाइयों एंड बहनों, एक अगर आप बीजेपी की सपोर्ट करेंगे, बीजेपी के साथ देंगे, हम नहीं बोलते कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ हम पीएम प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं हैं। मुझे दुख इस बात के कि हमारे जो पीएम, जो हमारे प्रधानमंत्री है, वो बेरोजगारों की तरफ बोलना तो छोड़िए, देखना तक नहीं चाहते हैं। आज तक जितने भी स्पीच दिए हैं, जितने भी जगह गए हैं, आज तक कभी युवाओं के बारे में, युवा वर्गों के बारे में आवाज़ नहीं उठाए, ना कुछ बोले। तो आप देख सकते हैं मेरे अप्रेंटिस भाइयों एंड साथियों कि जो ये सरकार है अप्रेंटिस भाइयों बहनों को देखना चाहती नहीं है। देखिएगा आप एक दिन, अगर इसका सरकार नहीं गई ना मेरे दोस्तों, तो अभी आप अप्रेंटिस के साथ साथ अदर से लड़के फाइट कर रहे हो ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि अप्रेंटिस करोड़ों में होगी और अप्रेंटिस लड़के से फाइट होगी जो करना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल ही नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि 10,000 सीट में अगर 1 करोड़ बच्चा आ जाए तो क्या आप फाइट कर सकते हैं। अभी अगर रोज़गार नहीं ले सकते मेरे दोस्त, तो रोज़गार मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि ये सरकार जो है, ये तानाशाह सरकार है, ये किसी की सुनना नहीं चाहती है। जब ये सरकार किसान की नहीं हुई, युवा वर्ग को कैसे होगी। ये जो किसान है, जो खून पसीना एक करके मेहनत करती है, वो अपना हक के लिए लड़े। जब उसका हक, उसका न्याय नहीं मिल सके तो हम युवा वर्गों के कहाँ से न्याय मिलेगी। तो हम चाहते हैं मेरे दोस्त, आप सभी समझदार हैं, समझदार होते हुए समझदारी दिखाएं और अप्रेंटिस जितने भी भाई बहनें हैं सब अपना हक के लिए लड़े। ट्विटर कैंपेन करें, रोज़गार पाने के लिए, अपना हक को लेने के लिए आपको लड़ना ही होगा, आपको आगे आना ही पड़ेगा। आपका हक है, आपको मिलेगा और इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। आपको हक के लिए आगे आना ही पड़ेगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहनों।
सभी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार किसी की भी सुननी नहीं चाहती है। ना हमारे श्री गोपाल मिश्रा जी सुनेंगे और ना ही अश्विनी वैष्णव जी। सब हमारे साथ, हम लोग बच्चों के साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि किसी भी तरह से इलेक्शन पार हो जाए। तो हम जितने भी अप्रेंटिस साथी है, मूर्ख ना बने, इलेक्शन से पहले ही अपना हक ले, अपना हक के लिए लड़े, आंदोलन करें ताकि हक मिले। और अपना हक के लिए लड़ना ही चाहिए, क्योंकि जब 1947 से पहले हमारा देश जब गुलाम था अंग्रेज़ों का, उस टाइम भी हम भारतीयों ने मिलकर संघर्ष किए थे और मिलकर हक लड़े थे, और एक ना एक दिन जरूर न्याय मिला। इसी तरह हम जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं, अगर एक साथ एकजुट होकर अपना हक के लिए लड़ेंगे तो एक दिन हक जरूर मिलेगी, और बहुत जल्दी मिलेगी मेरे दोस्त, मेरे भाई। लेकिन लड़ना ही पड़ेगा, आगे आना ही पड़ेगा, फाइट करना ही पड़ेगा। आप अगर सोचते हैं कि मैं तो पढ़ के ले लूँगा जॉब, नहीं दोस्त, आप गलत सोचते हैं। जॉब आप ले सकते हैं जब 1 लाख सीट रहे और 5 लाख बच्चे डाले, तभी आप जॉब ले सकते हैं। अगर 1 लाख फॉर्म निकले और 15 करोड़ बच्चे फॉर्म डाल दे तो आप जॉब नहीं ले सकते हैं। कंपटीशन बहुत टफ हो सकता है। और देखना मेरे दोस्त, अगर आज बीजेपी को 2024 के बाद अगर बीजेपी जीती, हासिल बहुमत से कर ली, तो एक दिन ऐसा आएगा मेरे दोस्त कि रेल से किए हुए अप्रेंटिस साथियों को ही फॉर्म में एलिजिबल माना जाएगा, और उसको ही एलिजिबल मान के उसे ही फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और देख लेना मेरे दोस्त, एक दिन ऐसा आएगा कि एक अप्रेंटिस नहीं, करोड़ों अप्रेंटिस किए हुए साथी मिलेंगे और उसमें कंपटीशन करवाएगी। ये सरकार हमें गुमराह करना चाहती है, हमारे अप्रेंटिस साथियों से ही लड़ाना चाहती है, और हमारे अप्रेंटिस भाइयों से, बहनों से ही हक को छीनना चाहती है। तो हम लोग चाहते हैं मेरे भाई, किसी का हक कोई ना ले, सब अपना हक के लिए लड़ रहा है और लड़ रहे हैं। जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं, सब एक साथ मुहिम को कायम करें और मुहिम उठाए, 1 टाइम सेटलमेंट GM पावर लागू करें, और GM पावर लागू होने पर ही सबका भलाई है और सबका कल्याण हो सकता है। तो हमारे जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं, सभी बोले अप्रेंटिस जिंदाबाद, अप्रेंटिस जिंदाबाद, रेल अप्रेंटिस जिंदाबाद। जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं, भाई बहन हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आंदोलन करें, आंदोलन में भाग लें, ट्विटर कैंपेन करें और ट्वीट करें, 1 टाइम सेटलमेंट GM पावर लागू करें, और सभी नेताओं का टैग करें, न्यूज़ को टैग करें, ताकि हमारे बातें जल्द से जल्द सरकार तक पहुंच सके और मुझे और हमारे जितने भी अप्रेंटिस परिवार को, सभी को न्याय मिल सके। हम लोग रेल के जवान हैं, रेल के वीर हैं। हम लोग ऐसे थक के हार नहीं सकते हैं। मेरे भाइयों, उठो, जागो और लड़ो। तब तक अपना नींद चैन त्यागो जब तक आपकी हक ना मिले। अपना हक के लिए लड़ो मेरे दोस्त, लड़ो, क्योंकि लड़ोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, और जीतोगे नहीं तो आपका पेट भरेगा नहीं। अपना पेट के लिए करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, करना ही पड़ेगा। तो जय हिंद मेरे दोस्त। सभी जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं, 8 मार्च को दिल्ली चले और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और सभी कोई अपना हक के लिए लड़े। थैंक यू सो मच। जय हिंद।